लेकिन जो बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो सब भूल जाता है। बाबा जी ने कहा था, अगर आपको कोई गाली दे दे तो जीवन भर याद रहता है कि इस आदमी ने हमको गाली दिया है। अच्छा ये बताओ, सब लोग माँ के गर्भ से आए हो, ये बताओ गर्भ का दर्द किसी को याद है? नहीं याद। सवाल है भूल क्यों जाता है जीव। अब आप इसको सुनो। आप लोगों ने यहाँ देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो छठवें दिन छठ मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? छठी। इधर मनाते हैं? मनाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, घर की पूरी सफाई होती है, उससे पकवान बनते हैं और रात को चिराग जला करके रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी आते हैं और बच्चे का भाग्य लिखते हैं। लेकिन महात्माओं ने ये बताया कि ये छठ उसी समय मनाई जाती है जो बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है। ब्रह्मा जी बच्चे का भाग्य, बच्चे का नसीब इसी जीवात्मा के आँख के ठीक सामने, जहाँ ये आसमान खत्म होता है वहीं से स्वर्ग शुरू होता है, उसी नाके पर जीव का भाग्य जमा कर दिया जाता है। ये है छठा चक्र। कौन सा चक्र? देखो, आपका शरीर 6 चक्रों का है। गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और ये है छठा चक्र। तो ये छठे चक्र पर जीवात्मा के जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जिनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, इस जन्म के लिए वो नसीब बन जाते हैं, जीवात्मा के आँख के ठीक सामने जमा कर देते हैं। कबीर साहब ने इसको लिखा है, जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंक, तिल भर घटे न बढ़ सके रहुरे जीव निसंक। इसी छठे चक्र पर जहाँ आसमान खत्म होता है, उसी नाके पर जीव का भाग्य जमा कर दिया जाता है। बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे, जैसे आप इन आँखों से देख रहे हो और आँख के सामने ऐसे पर्दा डाल दिया जाए, तो ये बताओ पर्दे के पीछे की चीज़ दिखाई पड़ेगी? नहीं। भगवान ने पर्दा डाल दिया। कहाँ पर्दा डाला? जहाँ ये आसमान खत्म होता है। अब आप आसमान तक तो देख सकते हो, लेकिन आसमान के उस पार की चीज़ नहीं देख सकते जब तक वो पर्दा नहीं खत्म होगा। अब जीव पर्दे के इस पार और भगवान पर्दे के उस। रामचरितमानस में लिखा है, भूमि गिरत भा ढाबर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी। जैसे आपने देखा होगा, आसमान से पानी की बूंद जब गिरती है तो एकदम साफ रहती है, आप उसको पी सकते हो, उससे साफ कोई जल नहीं। लेकिन जो वो बूंद मिट्टी में गिरती है तो उसमें मिट्टी लग जाती है। इसी तरह से हे प्रेम, जब आप माँ के गर्भ में थे तब तो आप एकदम पाक साफ थे, ना आप झूठ बोलते थे, ना आप शराब पीते थे, ना धोखा देते थे। लेकिन जो इस जमीन पर आए, माया का पर्दा आपके ऊपर आ गया और फिर आप गंदे हो गंदे, और धीरे धीरे जीव भूल जाता है। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा था, बच्चा पैदा हो, जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है,
क्यों रोता है? भगवान का देखना जब बंद होता है तो बच्चा रोता है कि वो किधर चला गया। तो यहाँ क्या था, महात्माओं ने ये बताया था कि उसको चिराग दिखाना। आप चाहे जितना तेज प्रकाश बच्चे की आंख के सामने ऐसे फोकस करो, बच्चा पलक नहीं भांजेगा। हम आप उतना प्रकाश नहीं बर्दाश्त करते, करके देख लेना है। तो जब प्रकाश बच्चे को दिखाया जाता तो उसको लगता है कि शायद फिर भगवान दिखाई पड़ने लगे, लेकिन जब उसको मालूम होता है ये नकली तो फिर रोता है। यहाँ थाली बजा देते हैं, बाजा बजाते हैं, क्यों? ऊपर बाजे बज रहे हैं। तो धीरे धीरे बच्चा भूल जाता है। और भगवान ने जो आपके भाग्य में लिख रखा है मिलेगा सिर्फ उतना, बुरा मत मानो। आप चाहे लाख हाथ पैर मारो, अगर भाग्य में नहीं तो मिलने वाला नहीं। और आपके भाग्य में है तो आप जंगल चले जाओ, आपका भाग्य जंगल चला जाएगा। जो आपके नसीब में है मिलेगा सिर्फ उतना। कर्म कमंडल कर लिए गोस्वामी जहाँ लग जाए, सरिता सागर कूप जल बूंद न अधिक समाये। जैसे 2 लीटर का कमंडल है, आप चाहे उसको नदी में डुबो लो, चाहे कुआं में डुबो लो, और चाहे समुद्र में, आएगा 2 लीटर। इसी तरह से हे प्रेमी, जो आपके भाग्य में है मिलेगा सिर्फ उतना। चाहे यहाँ रहो चाहे विदेश चले जाओ, खाओगे पेट भर और रहोगे डेट भर। चोरी बेईमानी करके दुनिया का धन इकट्ठा कर लो, अगर 2 रोटी खाते हो तो 2 ही खाओगे। 1000 जोड़ कपड़े बनवा लो, एक समय में एक ही जोड़ पहनोगे, बाकी सब रखे रहे, और जाते समय सुई के नोक के बराबर कुछ नहीं जाएगा। ये भगवान का सिस्टम है, ये भगवान का कानून है। उसने लिख रखा है कि आपको श्वास श्वास पर कितना दिया जाएगा। खाने वाले का नाम दाने दाने में लिखा रहता है। ये भगवान का विधान है, इसको केवल महात्मा जानते हैं। बाबा जी सुनाते थे, एक राजा साहब थे, तो राजा साहब के यहाँ एक महात्मा आया जाया करते थे। तो महात्मा राजा साहब को सत्संग सुनाते। राजा साहब महात्मा की बड़ी इज्जत करते थे, धन देते थे, सम्मान देते थे। राजा साहब का राजकुमार महात्मा को देख करके बहुत जलता था, बड़ी नफरत करता था। उसको ये लगता था कि ये हमारे पिताजी का धन लूट रहे। संयोग से एक दिन राजा साहब कहीं चले गए और गद्दी पर बैठा था राजकुमार, और उसी समय महात्मा चले गए। जब गए देखा तो राजकुमार लगा हंसने। कहा, आओ महात्मा जी, बड़े समय से आए हो, बहुत बेवकूफ़ बनाया पिताजी को, बहुत धन खाया। तो महात्मा ने कहा, देखो राजकुमार, कोई किसी का नहीं खाता है, कोई किसी का नहीं खाता, खाने वाले का नाम दाने दाने में होता है। कहा, अच्छा, और जोर से हंसा। वहीं एक चने का दाना था, उठाया, कहा, अच्छा बड़े महात्मा हो तो बताओ ये चने का दाना कौन खाएगा। बाबा जी ने कहा था, महात्मा गिरी इतना आसान नहीं। जब परीक्षा की घड़ी आती तब महात्माओं के चिथड़े उड़ जाते, तब चिथड़े उड़ते। अब देखो परीक्षा की घड़ी आ गई, कहने को तो सब लोग कह देते हैं कि खाने वाले का नाम दाने दाने में होता है, लेकिन किसी दाने को उठाकर आपको दिखाया जाए तो आप ये नहीं बता सकते कि इसको कौन खाएगा। आ गई परीक्षा, महात्मा ने हाथ में लिया, महात्मा सच्चे थे, देखा तो कहा, राजकुमार यह चने का दाना लंदन की मुर्गी खाएगी।
तो राजकुमार जोर से और हंसने लगा। कहा अगर मैं खा गया तो? कहा राजकुमार जो चाहो सो सजा दे देना। और हंसते हंसते राजकुमार ऐसे मुंह में डाल लिया, वह दाना पेट में न जा कर के श्वास नली में अटक गया। अब लगा खांसने, खांसते खांसते परेशान हो गया। बड़े बड़े वैद्य डॉक्टर आए लेकिन निकला नहीं दाना। तब डॉक्टरों ने बताया, कहा देखो इसकी मशीन लंदन में है, इसकी मशीन लंदन। तो लंदन गया। लंदन गया, हवाई अड्डे से उतर करके जा रहा था तो रास्ते में एक मुर्गी टहल रही थी। तो उसको देख करके राजकुमार ने सोचा, महात्मा ने कहा था लंदन की मुर्गी खाएगी, यही तो नहीं खाएगी। इसी बात को सोचकर उसको हंसी आ गई जोर से, और ज्यों हंसी आई दाना फक से गिरा, वो मुर्गी खा गई। हे प्रेमी, यह भगवान का कानून है, इसको आदमी क्या जानेगा। महात्मा आते हैं तो इसी बात को समझाते हैं। गुरु महाराज कहते थे बच्चा अपने भाग्य पर भरोसा रखो। अरे जो तुम्हारे भाग्य में वो श्वास श्वास पर मिलेगा। जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जस लिखा तहाँ तस होई। कहाँ जन्म होना है, कहाँ विवाह होना है, कहाँ मौत होनी है, अरे ये सब पहले लिखा जाता है। आपको क्या पता है। बाबा जय गुरुदेव महाराज सुनाते थे, एक बार गरुड़ जी की माँ बैठी थी। किसकी माँ बैठी थी? गरुड़ जी की। नारद भगवान जा रहे थे। जब देखा नारद भगवान ने गरुड़ की माँ को, तो देखकर हंसने लगे। अब किसी महिला को देखकर आप हंसो तो जाहिर सी बात है महिला नाराज हो जाएगी। थोड़ी देर बाद गरुड़ जी आए। कहा माँ यहाँ से बहुत दूर एक पहाड़ी, चलो हम तुमको पहुँचा दें। तो माँ ने कहा बेटा अभी नारद बाबा जा रहे थे तो हमको देखकर हंस रहे थे। कहा अच्छा चलो पहले पहुंचा देते हैं, बाद में नारद बाबा से पूछेंगे कि हमारी माँ को देखकर क्यों हंस रहे थे। पेट पर बैठाया और दूर पहाड़ी पर छोड़ करके आए। नारद भगवान से कहा ये बताओ हमारी माँ को देख के हंस क्यों रहे थे। तो नारद भगवान ने कहा ये बताओ इस समय तुम्हारी माँ कहाँ हैं। तो बताया कि यहाँ से बहुत दूर एक पहाड़ी, वहाँ हम माँ को छोड़ आए। कहा जाके देख करके आओ तब बताएंगे। गरुड़ जी गए और लौट करके आए तो बड़े उदास थे। नारद भगवान ने पूछा, कहा गरुड़ क्यों उदास? कहा माँ तो मर गई। नारद भगवान ने कहा बस इसी बात को लेकर हमको हंसी आ गई थी कि इस बुढ़िया की मौत थोड़ी ही देर बाद होनी, और बुढ़िया यहाँ बैठी और इसकी मौत यहाँ से बहुत दूर पहाड़ी पर ही कैसे जाएगी। ये हमको अचरज लगा, ये भगवान का करिश्मा लगा, इसलिए हमको हंसी आ गई। रामायण में ये लिखा है, जैसी हो भौतव्यता तैसी मिले सहाय, और काल न आवे ताहि को ताहि तहाँ ले जाए। हे प्रेमियों, कर्मों का वेग बहुत तेज होता है। जब मनुष्य के जैसे कर्म होते हैं उसी के हिसाब से आदमी की चाल बन जाती है, तो आदमी स्वयं वहाँ पहुँच जाता है। ये भगवान का कानून है, उसका सिस्टम। गीता में लिखा गया है कि 5 चीज़ें गर्भ में लिख दी जाती हैं। कितनी चीज़ें? 5। आयु, भोग, विद्या, चक्तिम च निधनमेव च पांचे तान्य सृजन्ते गर्भस्य दाहिना। कितनी आपको उम्र मिलेगी,
बाबा जी कहते थे श्वासों की पूंजी गिनकर मिलती। भोग, श्वास श्वास पर क्या मिलेगा। विद्या, विद्या भी लिखी जाती। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान हो जाते कि बच्चा पढ़ ले, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ पाते। कुछ ऐसे गरीब आदमी जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं और उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई पढ़ लेते। ये विद्या गर्भ में लिखी जाती है। आयु, भोग, विद्या, चत्तिम च, यानी यश कीर्ति, इसका दुनिया में कितना सम्मान होगा ये गर्भ में लिखा जाता है। चत्तिम च निधन में, यानी मौत कब कहाँ होगी, ये 5 चीजें गर्भ में लिखी जाती है। रामचरितमानस में ये लिखा है, पहले आया भाग्य, पीछे आया शरीर, गोस्वामी चिंता छोड़ दे भजले तुर हुई। हे प्रेमी, जिसने इस शरीर को बनाया है उसने इंतजाम किया है कि शरीर कैसे चलेगा, ये उसकी चिंता का विषय है। लेकिन मनुष्य शरीर पाने के बाद जीवन भर आप चिंता करते हो कि कैसे बच्चों की शादी होगी, पढ़ाई कैसे होगी। अरे सबका अपना अपना भाग है। इसलिए महात्माओं ने कहा था, चिंता इस संसार की छोड़ दे मेरे यार, अपना मन संसार है पहले इसे सुधार। आप इसकी चिंता मत करो, ये उसका काम है जिसने इस शरीर को बनाया है। आपने देखा होगा इस धरती पर जितने स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां हैं सबके कर्म अलग अलग होते हैं, इसलिए सबके चेहरा में अंतर आपको मिलेगा, सबके बुद्धि में अंतर मिलेगा। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचार। अरे प्रेमियों, सबके उंगली के निशान में अंतर होता है। देखो, देखने में उंगली एक तरह की और इस धरती पर अरबों आदमी, लेकिन सबके उंगली का निशान अलग अलग होता है। क्या उस मालिक की लीला है, इसको कोई आदमी समझ सकता है। देखो, उंगली देखने में एक तरह की, लेकिन इस दुनिया में अरबों आदमी और सबके उंगली का निशान अलग अलग। कितने उसके घर में सांचा, कोई इसको जान सकता है। इसलिए महात्माओं ने यह समझाया कि सबका भाग्य अलग अलग है और सब लोग अपने भाग्य पर भरोसा रखो। अगर भाग्य पर भरोसा नहीं है तो जीव महात्माओं के पास जाकर भी धोखा खा जाता है। कैसे? जाने के बाद दुनिया की चीज मांगता है, दुनिया की चीज, और भाग्य में है नहीं। महात्मा समर्थ होते हैं, दे सकते हैं, लेकिन उससे जीव को मिलेगा क्या। कबीर साहब ने लिखा है, कोई आवे बेटवा मांगे यह गोसाई दीजे, कोई आए मुसीबत का मारा कहे हम पर कृपा कीजिए, कोई कराए ब्याह सगाई सुन के सतगुर रीझाएं, और सांचे धन का कोई न भूखा झूठा जगत पसीजे, कहें कबीर सुनो भाई साधो अंधों को का दीजिए। क्या दिया जाए बताओ। भगवान ने तो लिख रखा है आपकी जिंदगी का हिसाब किताब, और खाम खां बोझा लाते। इसलिए इस धरती पर एक अधिकार ऐसा है जो सबको बराबर मिला है। वैसे जितने इस धरती पर जीव हैं सबका भाग्य अलग अलग है। बाबा जी ने कहा था, एक कुत्ता अच्छी अच्छी गाड़ियों से चलता है जिसके पीछे नौकर लगे, और एक कुत्ता बेचारा एक टुकड़ा रोटी को तरसता है, उसका भाग्य। तो जितने जीव हैं सबका भाग्य अलग अलग, लेकिन एक अधिकार भगवान की तरफ से सबको बराबर मिला है। वो कौन सा अधिकार है? रामचरितमानस में लिखा है,
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावे प्राण। भगवान की भक्ति स्वतंत्र है, इसको जो चाहे वो कर ले, लेकिन हर आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, हर आदमी IAS नहीं बन सकता, लेकिन भगवान की भक्ति हर आदमी कर सकता है। ये भगवान की तरफ से सबको बराबर अधिकार मिला। और लिखा ये, मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर आपने भगवान की भक्ति नहीं किया तो भक्तिहीन नर सोहें कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। आपके रसोई में अनेकों प्रकार के व्यंजन बने हो, अगर नमक ना हो तो सारे व्यंजन बेकार। इसी तरह से मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर आपने भगवान की भक्ति नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, तो आपका जीवन निरर्थक माना जाता है। इसलिए एक बात और सुन लो आप लोग, बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा है, संत मत में पैर छूना और छुआना दोनों वर्जित है। देवियां अपने पति का पैर छुएं, दूसरे के पति का पैर नहीं छूना चाहिए, यह कलयुग। ये बात गुरु महाराज ने कहा। अरे दूर से जय गुरुदेव कर लिया करो। हम आपको सुना रहे थे कि यह मनुष्य शरीर भगवान की भक्ति के लिए मिला है, जिस काम को केवल मनुष्य कर सकता है। यह काम इस धरती का कोई जीव नहीं कर सकता। इस धरती के जीवों की बात छोड़ दो। बाबा जी बताते थे ऊपर स्वर्ग है, स्वर्ग में देवी देवता रहते हैं। देवी देवताओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक देवता पवन देवता अगर नाराज हो जाए और हवा गायब हो जाए तो शायद हम लोग इस धरती पर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन यह अधिकार किसी देवी देवता के पास नहीं है। देवी देवताओं की बात छोड़ दो, ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 लोक का संचालन करते हैं, इनका भी समय है, समय पूरा होता है तो इनको भी मरना पड़ता है। मरने के बाद ये बड़े बड़े चक्रवर्ती बादशाह बनते हैं, और जब गुनाह बनते हैं तो इनको भी अपने कर्मों की सजा नरक 84 में भोगना पड़ता है। ये भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। 3 लोक के भगवान अपने स्थान पर बैठे बैठे प्रभु का दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के घर जा नहीं सकते। अरे मनुष्य, इस शरीर में इतना बड़ा अधिकार मिला है, आप अपने देश जा सकते हो, अपने प्रभु से मिल सकते हो। यह अधिकार मनुष्य को छोड़कर किसी के पास नहीं। रामचरितमानस में यह लिखा है, सोई पुत्रवती इवती जग सोई, रघुबर भक्त जासु सुत होई, नतर वांझ बल बात बियानी, राम विमुख सुते बढ़ने। वही माँ है जिसका बेटा भक्त है, नहीं तो बच्चा देने के बाद माता बांझिन कहलाती है। अगर आपका बेटा भक्त नहीं है तो बच्चा पैदा होने के बाद भी माँ बांझिन कहलाती है। अगर ईश्वर से विमुख औलाद पैदा हो गई तो ऐसे माता पिता को कलंक लग जाता है। यह लिखा है, जो नर मछली खात हैं, जो नर मछली खात हैं, सुरा पानते हेत, सो नर नरक जाएंगे माता पिता समेत। ऐसे माँ बाप को कलंक लगता है। अरे आपका बेटा चोरी करके आए तो आपकी भी बेइज्जती होती है,
बोलो होती कि नहीं होती? और अगर आपका बेटा अच्छा काम करके आए तो आपको सम्मान मिलता है। अगर बेटा भक्त है तो माँ बाप का भी उद्धार कर देता है, और बेटा अगर राक्षस निकल गया तो माँ बाप को भी नरक ले जाता है। कबीर साहब ने ये लिखा है, सोई माता सुंदरी जिन भक्त दिया अवतार, नाही तो सब बांझिनी जन्मे खरपतवार। अरे वही माँ है जिसका बेटा भक्त है, नहीं तो ये समझना कि माँ के कोख से कोई खरपतवार पैदा हो। इससे कड़ा महात्मा क्या कहें। महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, भगवान के नियम को बताते हैं। तो देखो भगवान का ये नियम, ये मनुष्य शरीर कर्म योनि, बाकी सब भोग योनि। मनुष्य के कर्म लिखे जाते हैं, बाकी किसी के कर्म लिखे नहीं जाते। कोई सांप किसी को काट ले, आदमी मर जाए, सांप को पाप नहीं लगेगा। जानवर आपकी पूरी फसल खा जाए, जानवर को पाप नहीं लगेगा। आपने किसी का एक दाना खा लिया तो लिखा जाएगा, उस पर ब्याज लगेगा और मैं ब्याज के आपको भोगना पड़ेगा। तो कर्म कहाँ लिखे जाते हैं, इसको सुनो। ये आपके लिखे जाते हैं, ये दूसरे की कथा नहीं है, ये आत्मा की कथा है। जब बच्चा पैदा होता है 5 वर्ष तक पाप पुण्य नहीं लिखा जाता है, बच्चा अबोध माना जाता है। ज्यों 5 वर्ष होते हैं भगवान की कलम चल जाती है और ऐसे कैमरा लगा देते हैं। जितने स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां इस धरती पर 5 बरस से ऊपर के हैं, सब के ऊपर एक एक कैमरा लगा है। बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे, आप अंधेरे में करो, जंगल में करो, पहाड़ में, नदी में, जमीन में गड्ढा खोदो, 1000 फुट नीचे चले जाओ, ऊपर से मिट्टी ढक लो, वहाँ बैठ करके जो काम करते हुआ भी भगवान के कैमरा में छप जाता है। ऐ सुनने वाले प्रेमी, आप लोग ये कभी मत सोचना कि जो मैं कर रहा हूँ कोई नहीं देखता है, भगवान सब देखता है। जब आपका समय पूरा होगा तो कैमरा बंद हो जाएगा। मौत के सिपाही जमदूत वहीं से आवाज़ लगाते हैं, वो आपका नाम लेकर पुकारेंगे। जमदूतों की आवाज़ में एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? जैसे हम आपका नाम लेकर पुकारें, आप सुनोगे, आपके बगल में कोई बैठा वो भी सुने, लेकिन जब जमदूत आवाज़ लगाएंगे तो जिसका नाम लेकर पुकारेंगे वही सुनेगा। उसको जमदूत दिखाई पड़ते हैं, दूसरा न देख सकता है न सुन सकता है। जमदूत आते हैं, एक पैर छाती पर रखते हैं, एक पैर यहाँ घाटी पर रखते हैं। मन बुद्धि चित्त प्राण को जब यहाँ से समेटते हैं तो मौत के समय शरीर से जीव को निकाला कैसे जाता है। अरे सुन लो, ये आपके ऊपर अभी बीतेगा, सामने मौत खड़ी है। दूसरे की कथा तो बहुत सुना है। बाबा जी सुनाते थे, मौत के समय आदमी का सबसे पहले पैर ठंडा होता है, छू के देख लेना, ऐसे शरीर ठंडा होता हुआ आता है। उस समय ये हड्डियाँ चटाचट टूटती हैं। एटम बम की आवाज़ कुछ नहीं, इससे जोर की आवाज़ होती है जब ये हड्डियाँ तोड़ते हैं जमदूत। लेकिन दिखाई सुनाई उसी को पड़ता जिस पर बीतती है। आदमी तड़फड़ाया करता है, आँखों से आंसू बहा करते हैं। अरे प्रेमियों, बहुत से लोग ऐसे हैं मौत के समय टट्टी पेशाब हो जाता है। ये दुर्दशा मौत में होती और सबके सामने मौत खड़ी। बाबा जी कहते थे, मान लो स्त्री का समय पूरा हो गया, जमदूत मार मार करके उसके शरीर से प्राण निकाल रहे,
वो बेचारी तड़फ रही, चिल्ला रही, और सगा पति ऐसे मुंह देखता है। बाबा जी ने कहा था, ये बताओ उस समय आपका पति आपको बचा लेगा? बोलो, बचा लेगा? वैसे पति के सामने पत्नी को कोई मारे तो पति से बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन इसी जिंदगी में एक समय आता है, आपके सामने आपकी औरत मारी जा रही, और आप ऐसे मुंह देख रहे हैं, ऐसे मुंह देख रहे। औरत के सामने पति मारा जा रहा, आपके सामने आपका पिता मारा जा रहा। वैसे बेटा के सामने पिता को कोई गाली दे दे तो बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन इसी जिंदगी में एक समय आता है, सामने बाप मारा जा रहा, बेटा बेचारा मुंह देख रहा, भाई मारा जा रहा। ये बताओ उस समय कोई बचा लेगा? नहीं। बचा लेगा? महात्मा यही बताते हैं, बचा लेगा। जीव के केवल 2 साथी होते हैं। कितने साथी? 2। नंबर 1 सद्गुरु, नंबर 2 भगवान का भजन। अगर आपने किसी सच्चे संत महात्मा से नाम दान ले करके भगवान का भजन कर लिया तो जमदूत आपके नज़दीक नहीं आ सकते। अब आप कहो कि आप कैसी बात कह रहे हो, तो इतिहास उठा कर देखो। मीराबाई को जब संत रैदास मिले और उनसे नाम मिला तो मीराबाई ने लिखा है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खुआयो, सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भाव सागर तरिया। कहा मैं तो पार हो गई। जिस जीव को सद्गुरु से नाम दान मिल जाता है, उस जीव के पास कभी जमदूत नहीं जाते।